Hello students, in this lecture we will see numerical number 1 which is based on network equilibrium equation. So numerical क्या दिया है? For the network shown, write down the Tysett matrix. तो इधर बोला है उन्होंने Tysett matrix लिखने के लिए obtain the network equilibrium equation in matrix form using KVL. तो ये clearly बोला गया है कि obtain the network equilibrium equation matrix using KVL. और आपको ये मालूम है कि अगर KVL से अगर आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के हैं देन यू हैव टू गो फॉर टाइसेट मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं और फिर आगे हम लोग वो KVL का इक्वेशन लिख देंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है एंड देन विल फाइंड आउट लूप करंट्स एंड ब्रांच करंट। तो ये सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है। इसके बाद आपको प्रोसीजर रहता है ओरिएंटेड ग्राफ फाइंड आउट करने का। मैंने ये न्यूमेरिकल में कुछ स्टेप्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं और इधर लिखा है so that will not waste time over here. So first identification of node होता है, node is a junction where more than two elements are connected. So ये nodes इधर identify हो गए हैं और ये nodes मैंने इधर लिखे 1, 2, 3, 4. And then you have to join these nodes using branches. There is no current source, so all the elements will get replaced by their branches. एंड देयर आर 6 ब्रांचेस। तो सर्किट डायग्राम से हम लोग ने ग्राफ तो फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करने का है? तो ट्री। अभी ये ध्यान में रखें, ये न्यूमेरिकल में मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स बोलने वाला हूँ कि ट्री कैसे सिलेक्ट करने का रहता है और फाइनली ये इक्वेशन जो आए हैं ये कैसे वेरीफाई करने के रहते हैं, इसका मैं आपको ट्रिक बोल दूंगा। सो ओरिएंटेड ग्राफ से आपको ट्री सिलेक्ट करते समय क्या ध्यान में रखने का है? सो ट्री सिलेक्ट करते समय आपको दो चीजें ध्यान में रखने की रहती है। एक तो रहता है एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप, बट देयर आर मल्टीपल ट्रीज पॉसिबल फॉर दिस ग्राफ। तो आप ये ऐसा ट्री सिलेक्ट कीजिए कि जिसके लिंक ये आउटर मेश में आ जाए। मीन्स ये जो आउटर लूप है आपका वेयर the resistances are not shared or you can say the resistances are present exclusively in that mesh, इसको आप लिंक सिलेक्ट कीजिए और ये जो कॉमन ब्रांचेस रहते हैं इसको आपको ट्विक करके सिलेक्ट करने का है। ओके, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है लेकिन इससे थोड़ा न्यूमेरिकल सिंपल हो जाता है। तो मैंने इधर ट्री सिलेक्ट किया है और ट्री के ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ट्विक्स। तो इसमें ट्विक्स कौन से हो गए? जो थिक लाइन से दिखाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्विक्स। तो वो हो गए 4, 5 और 6। और लिंक्स कौन से हो गए हैं? तो लिंक्स आ गए हैं आपके जो डैश लाइन से दिखाए गए हैं 1, 2 एंड 3। टाइसेट किससे बनता है? टाइसेट हमेशा लिंक से बनता है। सो आपके पास क्या क्या आएगा? टाइसेट 1, टाइसेट 2 और टाइसेट 3। तो हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स बना देते हैं। चलो, तो टाइसेट 1 के एलिमेंट क्या रहेंगे? सो इफ यू make branch number 1 as a thick line, then there will be a closed loop consisting of branch number 1, 4, 5. तो वो इधर लिखा है। If you make branch number 2 as a thick line, then there will be a closed loop comprises of branch numbers 2, 4 and 6. And similarly अगर ये 3 को अगर आप thick line बना देते हैं तो 3, 5, 6 इसका closed loop हो जाएगा। तो ये टाइसेट तो मैंने इधर लिख दिए। अभी हम लोग एक्चुअल एंट्रीज कर देते हैं। सो टाइसेट 1 आप लिख रहे हैं। सो 1 लिख रहे हैं तो इधर आ जाएगा आपको 1। ये देखो ये वर्टिकली आपको टाइसेट लिखने का रहता है। सो टाइसेट 1, 2, 3 ये इधर लिखा गया है एंड ब्रांच नंबर यू हैव टू राइट डाउन हॉरिजॉन्टली। सो जिसका टाइसेट उसको तो आपको 1 लिखने का रहता है। नाउ यू हैव टू ट्रैवल दिस लूप इन क्लॉकवाइज, सॉरी नॉट क्लॉकवाइज मैनर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच नंबर 1. So that means you are moving in this loop clockwise. Because branch number 1 is going up, you are traveling in this manner. So the direction of 4 coincides with this one and even direction of branch number 5 also coincides. Hence you will have +1 and +1 over here. 2, 3, 6 they are not part of a Tysett 1. अभी हम लोग लिखेंगे Tysett 2. So Tysett 2. So you have to travel this closed loop which is formed because of the branches 2, 4, 6 in this manner. Why? Because branch number 2 is moving downward. तो जिसका टाइसेट रहता है उधर तो आपको एंट्री 1 लिखने का रहता है। नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस वन, ब्रांच नंबर 6 इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो हियर यू विल हैव -1 एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ 4 इज अपोजिट, सो यू विल हैव -1 ओवर हियर। फॉर 1, 3 and 5 you will have 0. Now when you are talking about Tysett 3,
सो 3 है तो इधर 3 के लिए तो 1 आ जाएगा एंड यू हैव टू ट्रैवल दिस क्लोज लूप विच कंप्राइजेस ऑफ 3, 5, 6 in this manner. So 3 है तो इधर 1 लिख दिया but 5 is in opposite direction so you will have -1 and 6 the direction get coincides. ये बेसिकली आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो here you will have +1 and बाकी 3 जगह पे आपको क्या मिलेगा 0. तो ये बी मैट्रिक्स तो मैंने इधर नोट डाउन कर दिया है. सो आपका फर्स्ट पार्ट इसमें हो गया है कि आपने टाइसेट मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है वो लिख दिया है. अभी आपको जाने का है इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है इन केवीएल फॉर्मेट? बी जेड बी बी ट्रांसपोज आई एल इज इक्वल टू बी वी एस माइनस बी जेड बी आई एस. लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपसे बाय हार्ट करके लिया है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर से उधर जाके देखिए, मैंने हर एक टर्म आपको एक्सप्लेन किया है. सो आपके पास B आ गया है, B ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं. इवन दिस B एंड दिस B यू कैन राइट डाउन. अभी अपने को फाइंड आउट करने का है ZB और ZB क्या रहता है? तो रहता है ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स. इसको ऑर्डर क्या रहता है? सो ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है B क्रॉस B. B इंडिकेट्स दैट मीन स्मॉल b क्रॉस B. स्मॉल b इंडिकेट्स नंबर ऑफ ब्रांचेस. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 6/6. अभी ये ZB जो है ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा. Why? Because if you observe the circuit, it consists of only resistances. अगर इंडक्टर और कैपेसिटर रहते थे फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स रहता था. जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है तभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी नॉन जीरो हो जाते हैं. बट अभी फिलहाल ये आपका मैट्रिक्स जो है ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा. अभी ये कैसे लिखने का है? तो फर्स्ट ब्रांच देखिए, फर्स्ट ब्रांच इधर है and which is corresponds to this part of the circuit. तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है 1 ohm. So here you have to write down 1 and then remaining 5 zeros over here because मैट्रिक्स का ऑर्डर है 6/6. सेकेंड ब्रांच किधर है? इधर है और इसमें क्या आ गया 5 ohm. So here you have to make 5 and remaining these entries you have to make it as 0. So ये diagonally elements जो रहेंगे वो नॉन जीरो आ जाएंगे. ब्रांच नंबर 3 you have 9 ohm. So you will have 0, 0, 9, 0, 0, 0. Branch number 4 is over here. So you will have 0, 0, 0, 2, 0, 0. Branch number 5 इधर है which corresponds to this 8 ohm. So you will have 0, 0, 0, 0, 8, 0. And branch number 6 is over here which corresponds to this 3 ohm. So 0, 0, 0, 0, 0, 3 will be over here. तो ZB भी आपके पास आ गया है. तो हम लोग ने इसमें B फाइंड आउट किया ZB. सो लेफ्ट हैंड साइड का इतना पार्ट तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. L ये तो लिंक करंट्स है या लूप करंट्स है तो ये तो अपने को फाइंड आउट करने के तो ये तो अननोन सी रह गए. तो अभी आपको पूरा राइट हैंड साइड भी मालूम होना चाहिए. सो राइट हैंड साइड पे अभी हम लोग पहले VS लिख देते हैं. VS क्या है? तो ये है सोर्स वोल्टेज मैट्रिक्स. और ये कैसे रहता है सोर्स वोल्टेज मैट्रिक्स? तो वो रहता है आपका कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में आपका ऑर्डर रहता है B क्रॉस 1. तो इसमें कितने ब्रांचेस है ये सर्किट में? 6 ब्रांचेस आर देयर. सो ये VS का ऑर्डर बनेगा 6/1. देखो एक बार ये टर्म सब मिल गए ना तो खाली फॉर्मेलिटी रहती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. आपको खाली सब्स्टिट्यूट करने का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आना ही चाहिए. हाँ, ये कोई नहीं पढ़ाएगा. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आप ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी VS मैट्रिक्स कैसे लिखने का? सो इज देयर वोल्टेज सोर्स इन ब्रांच नंबर 1? यस, देयर इज अ वोल्टेज सोर्स. सो ये ब्रांच देखो कैसे जा रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड. सो इन द सर्किट ऑल्सो यू गो अपवर्ड एंड व्हाट इज द लीविंग साइन? प्लस. एंड वैल्यू कितना है 4. सो हियर यू विल गेट 4. अगर सपोज इसका पोलैरिटी उल्टा किया जाता है, बैटरी का पोलैरिटी उल्टा किया जाता है एंड ब्रांच इज स्टिल गोइंग अपवर्ड, then the leaving sign is minus. In that case you will write down -4 volt. अगर ब्रांच डायरेक्शन डाउनवर्ड है और पोलैरिटी एज इट इज है सो लीविंग साइन क्या आ जाएगा इधर माइनस. इन दैट केस यू विल गेट -4 ओवर हियर. राइट नाउ यू आर गोइंग अप, लीविंग साइन इज +4 so you have to write down 4. So in the direction of the branch you have to write down the leaving sign of the voltage source over here. बाकी किधर भी वोल्टेज सोर्स है क्या कोई भी ब्रांच में? नहीं. तो आपको ब्रांच 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए इधर 0 लिखने का है. सो ये BVS भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये BZB भी आ गया है. अभी आपको लिखने का है IS. तभी इसमें किधर भी करंट सोर्स है क्या? नहीं है. सो IS मैट्रिक्स क्या रहेगा आपका? तो IS मैट्रिक्स हो जाएगा आपका
जीरो मैट्रिक्स, और ये अगर आपका जीरो मैट्रिक्स है तो BZBIS ये पूरा टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म ही आपका जीरो हो जाएगा। देन वी हैव टू सॉल्व ओनली दिस मच पार्ट, क्योंकि IS पार्ट इसमें जीरो हो गया है। अगर IS मतलब करंट सोर्स अगर दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करने का, ये हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखेंगे। नाउ विल फाइंड आउट दिस LHS एज वेल एज RHS। सो पहला आपको चाहिए BZB, तो BZB कैलकुलेट किया करता हूँ। ZB इधर आ गया है, सो ZB में इधर लिख देता हूँ। ये था 1 5, इधर था 9, हियर 2 8 और इधर था आपका 3, और ये तो B मैट्रिक्स था, आप एक बार चेक कर सकते हैं 1 5 9 2 8 3। तो ये इधर आ गया। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई, B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 6, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और ZB का ऑर्डर है 6/6, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर रहेगा आपका 3 क्रॉस 6। ये अपने को अच्छे से पढ़ाया गया है। एंड नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई, गो ऑन मल्टीप्लाइंग लाइक दिस वन, यू विल गेट रिजल्टेंट एज 1, फॉर दिस वन यू विल गेट 0 0। बेसिकली आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का देखिए तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जीरो है। ऑर्डर में चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ इधर 1 है, इधर 1 है, यू विल गेट 1, इधर 5 है, इधर 0 है, यू विल गेट 0, इधर 9 है, इधर 0 है, so here you will get 0, here 2 1, so here you will get 2, इधर 8 है, इधर 1 है, so you will get 8, here 3 but here 0, so you will get 0 over here. Similarly go on multiplying like this one and you will get 0 5 0, minus 2 हो जाएगा ये because of -1, then you will get 0 and then you will get -3. next अभी आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 हो जाएगा, and here you will get 9 0 -8 and 3। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है BZB। अभी आपको क्या कैलकुलेट करने का है, BZB B ट्रांसपोज। ओके, सो B का ऑर्डर था आपका कितना 3/6, और BZB का कितना आ गया है ऑर्डर, तो अभी वो आ गया है 3/6। ये B का ऑर्डर है, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना रहेगा 6/3। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई BZB विद B ट्रांसपोज, the resultant matrix will be of 3 क्रॉस 3। ओके, तो ये अभी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो BZB जो आपको आया है वो मैं इधर लिख देता हूँ। सो वो आया था आपका 1 0 0 2 8 0, एक बार देख लेता हूँ, यस, एंड देन हियर यू विल गेट 0 5 0 -2 0 -3 0 0 9 0 -8 और 3। and now you have to go on multiplying with B transpose। so ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, so इधर आपको मिल जाएगा। मैं एक मल्टीप्लिकेशन एक रो का दिखा देता हूँ। so when you multiply with this one you will get 1 + 2 + 8, तो इधर आ जाएगा 11। इधर कुछ सिंपल टेक्निक नहीं है, इधर आपको मल्टीप्लाई करके देखने का है। अभी आप इधर मल्टीप्लाई करोगे then here you will get -2, and then when you multiply with this one you will get -8 over here। सो आपके BZB B ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एलिमेंट से -2 10 -3 एंड -8 -3 एंड 20। सो वह कैलकुलेटेड दिस पार्ट, ये इतना पार्ट हो गया है। BZB IS तो है ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि IS आपका 0 था। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं BVS। चलो, तो B क्या आया था आपका, सो B आया था 1 0 0 1 1 0 0 1 0 -1 0 -1 0 0 1 0 -1 1। और VS क्या आया था, ये 11 नहीं है, ये 1 इधर है। और VS क्या था, तो VS आपका सोर्स वोल्टेज वाला मैट्रिक्स था 4 एंड रिमेनिंग 5 zeros। सो ये इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 4 एंड रिमेनिंग 5 एज 5 एलिमेंट्स एज 0। सो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, सो नेचुरली व्हाट यू विल गेट 4 0 0। सो BVS भी आ गया है, BZB B ट्रांसपोज भी आपके पास आ गया है, पर ये पार्ट तो है ही नहीं, ये 0 आ गया। सो इधर मैं सब मैट्रिसेस इधर लिख देता हूँ। अभी हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ गए हैं। BZB B ट्रांसपोज क्या आया है, सो ये मैट्रिक्स आ गया है, सो वो मैं इधर लिख रहा हूँ। नाउ सी हियर 11 -2 -8 -2 10 -3 -8 -3 20। IL अपने को मालूम नहीं है, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, और BVS आ जाएगा 4 0 0। अभी IL मालूम नहीं है ऐसा भी आप नहीं बोल सकते, IL ये लिंक करंट से, ओके,
और लिंक करंट्स मतलब कितने लिंक्स थे ये सर्किट में, तो आप देख सकते हैं आपने ट्री ऐसा सिलेक्ट किया था कि इसमें 3 लिंक हो। सो ये जो तीनों लिंक है, इधर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये तीनों लिंक है, ये इसके करंट्स इधर आ जाएंगे IL1, IL2 और IL3। ये हॉरिजॉन्टली नहीं रहेंगे क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। राइट हैंड साइड में आपको 3x1 मैट्रिक्स मिला था, तो IL मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी से अगर देखते हैं तो ये 3 इधर कॉपी हो जाएगा और ये 1 इधर कॉपी हो जाएगा। सो ये 3x1 हो जाएगा। अभी ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है ये कैसे सॉल्व करने का रहता है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली। So you enter these coefficients in the calculator and you calculate IL1, IL2 and IL3. जरा सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। So IL1 turns out to be 0.595 एम्पियर, IL2 turns out to be 0.199 एम्पियर, मैं उसको 0.2 एम्पियर लिख दे रहा हूँ, और इधर आ जाएगा 0.268 एम्पियर। तो लिंक करंट्स तो हम लोग ने फाइंड आउट किए हैं। अभी इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो इतना सब मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने किया है, ओके। तो किधर सपोज मिस्टेक हो गई ये बी मैट्रिक्स कैलकुलेशन में, या फिर ये जेडबी लिखते समय तो इतना मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में शायद हो सकता है। सो आपको ये वेरीफाई करने का है। तो क्या आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली वेरीफाई दिस थिंग। तो आप समझिए कि आपने मेश एनालिसिस ये आपको पढ़ाया गया है, किसी ने तो आपको पढ़ाया रहेगा मेश एनालिसिस। तो इसमें क्या रहता है, यू अज्यूम 3 करंट्स। सो ये ब्रांच नंबर 1 है तो मैं इधर अज्यूम कर रहा हूँ I1। ये ब्रांच नंबर 2 था, ये देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है। हाँ, सो इधर आ जाएगा I2 इन दिस मैनर, और ये ब्रांच नंबर 3 इधर है, सो इधर आ जाएगा I3। सो नाउ ऐड ऑल द रेजिस्टेंसेस इन दिस मेश 1। सो 2 + 1 3 + 8 11। सो वो देखो वो 11 इधर आ गया। इज देयर एनी रेजिस्टेंस शेयर्ड बिटवीन मेश 1 एंड मेश 2? यस, 2 ओम। तो इधर आ जाएगा 2, बट थ्रू दिस 2 ओम I1 इज मूविंग डाउनवर्ड एंड I2 इज गोइंग अपवर्ड, so that's why there is a negative sign. Same thing with this 8 ohm. I1 is moving downward but I3 is going upward, hence you will have -8. And this indicates the resistance shared between mesh 1 and mesh 3. So similarly you can easily write down or you can verify the elements of BZB B transpose. ये 10 कहाँ से आया? So you add all the resistances of mesh 2 and ये 20 के लिए you add all the resistances in mesh 3, you will get this thing. What about right hand side? So you travel mesh 1 in the direction of I1 and add all the voltages, it turns out to be +4. So the right hand side में, and this second mesh and third mesh, they do not contain any voltage source, hence here the entries are 0 0. तो ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर आप सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से सर्किट के साथ इसको देख के वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर ब्रांच डायरेक्शंस आपके अलग रहेंगे, ये ब्रांच डायरेक्शंस आपके अलग रहेंगे, तो क्या हो सकता है, शायद इधर -2 नहीं आ जाए, ओके। क्योंकि लेट्स से अगर आपने 2 अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो ये आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा और ये -2 आपको नहीं आएगा। सो बी केयरफुल इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। चलो, तो हम लोग लिंक करंट्स तो फाइंड आउट कर लिया है। अभी आपको फाइंड आउट करने का है ब्रांच करंट्स। और ब्रांच करंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फॉर्मूला दिया गया है IB = B ट्रांसपोज IL। क्या आपके पास B ट्रांसपोज था? यस, B ट्रांसपोज है अपने पास, हम लोग B ट्रांसपोज इजीली लिख सकते हैं। सो B ट्रांसपोज इधर आ जाएगा। B का ऑर्डर था 3x6, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाएगा 6x3। तो मैं इधर B ट्रांसपोज लिख देता हूँ। ये आया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 0 1 0 -1 एंड 0 -1 1। और IL ये हम लोग ने मैट्रिक्स अभी अभी कैलकुलेट किया, ये इसका ऑर्डर था 3x1 और IL1 का वैल्यू कितना है 0.595 एम्पियर, IL2 था आपका 0.2 एम्पियर और IL3 आया था आपका 0.268 एम्पियर। नाउ यू मल्टीप्लाई 6/3 into 3x1, तो रिजल्टेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा? So it is quite obvious, you will get the order at 6x1 and there are 6 branches. So you will get IB1, IB2 up to IB6. तो आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए ये मैट्रिक्स के साथ। So here you will get the answer there 0.595। ये खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
तो ये पार्ट एज इट इज कॉपी हो जाएगा 0.2 0.268। हाँ, ये पार्ट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल गेट 0.395, 0.327 एंड हियर यू विल गेट 0.068। सो ये सब करंट्स हम लोग ने कैलकुलेट किए हैं। सो ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं बट लेंदी रहते हैं। सो टाइसेट आपको फाइंड आउट करने का रहता है। देन आप केवीएल इक्वेशन लिखिए, ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स लिख दीजिए, सोर्स वोल्टेज, करंट सोर्स मैट्रिक्स आपको लिखने का है। ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, ओके। एंड देन यू गो ऑन मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस एज पर द गिवन इक्वेशंस and you can easily obtain the link currents. Once you know the link currents, you can easily find out the branch current by the formula B transpose IL, and you will have the branch currents over here. Thank you.